आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स में सबसे पहले हम रेशनल नंबर को ऐड कैसे करना है उसको सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं एग्जांपल से। यहां पर देखिए, जैसे हम कुछ क्वेश्चन राइट कर रहे हैं एग्जांपल में 4/3 प्लस 7/3, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अगर इन दोनों रेशनल नंबर को अगर हमको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? तो इसको ऐड करने के लिए यहां पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है, अगर ये डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम इसको वन टाइम राइट करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, एक ही बार राइट करेंगे और उसके बाद ही जो न्यूमरेटर है इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो यहां पर 4 + 7, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 7 और 4 क्या हो जाएगा, 11/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी दो रेशनल नंबर दिया गया है, अगर उन दोनों रेशनल नंबर को ऐड करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इस टाइप का हम कर सकते हैं। और यहां पर जो आंसर आएगा क्या आएगा आपका 11/3 आएगा। अगर यही सब्ट्रैक्ट है, अगर आपको माइनस में दे दिया गया क्वेश्चन, जैसे यहां पर हम क्वेश्चन राइट कर दिए 8/3 - 5/3, इसमें भी क्या है कि दोनों यहां पर देखिए डिनोमिनेटर क्या है, दोनों सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो जैसे इसमें ऐड किए थे वैसे इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को वन टाइम राइट करेंगे, उसके बाद फिर 8 - 5, और ये क्या हो जाएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3/3। अगर आपको कैंसिल करना आता है तो कैंसिल कर सकते हैं, अगर कैंसिल करना नहीं आता है तो इसको इतना आंसर राइट कर देंगे, तब पर भी क्या है, सही है। लेकिन अगर कैंसिल करना आता है तो इसे हम कैंसिल कर देंगे। 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3, 1/1, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर जितने हम राइट किए हैं सभी में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। बट अगर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दूसरे राइट करें यहां पर, जैसे डिनोमिनेटर अगर हम चेंज कर दें, तो जैसे ये क्वेश्चन हम राइट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर राइट कर दिए 2/3 प्लस 4/2। अब देखिए अभी जितने क्वेश्चन हम राइट किए थे, यहां पर दो क्वेश्चन हुए थे, अब दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो क्या थे, सेम थे, लेकिन इसमें क्या है, डिफरेंट है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले ये आप देखिए कि आपको एलसीएम निकालना आता है कि नहीं। अगर एलसीएम निकालना आता है तो आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर एलसीएम निकालना नहीं आता है तो यहां पर आप पहले ये जो तरीका हम बताने जा रहे हैं इसको अप्लाई करिएगा। तो देखिए यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम यहां पर राइट करेंगे क्या, क्रॉस वाइज क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर क्रॉस वाइज कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 और 2, यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में ये दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 × 2, यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए क्या हो जाएगा, देखिए जैसे एरो हम बनाए हैं, यहां पर 2 और 2 को मल्टीप्लाई किए, यहां पर 2 × 2। अब यहां पर बीच में क्या है, प्लस है, ये प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद फिर यहां पर 4 और 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 × 3 अपॉन, अब यहां पर नीचे जो डिनोमिनेटर रहेंगे इन दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 2। अब देखिए आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2 × 2 = 4 प्लस 4 × 3 = 12 अपॉन 3 × 2 = 6। अब देखिए जो क्वेश्चन है, जो अभी आपका ये वाला था उसका जो सेकेंड स्टेप था यहां पर आकर बन गया है। अब तो आगे करना आप लोग को आता ही है, तो यहां पर क्या करना है, ऐड करना है बस। 12 और 4 क्या हो जाएगा, 16 अपॉन 6। अभी हम जैसे इसमें बताए थे कि अगर आपको कैंसिल करना आता है तो कैंसिल कर सकते हैं, अगर कैंसिल करना नहीं आता है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तब पर भी आंसर आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। लेकिन जहां तक है आप रिड्यूस कर दिया करिए तो वो ज्यादा बेटर रहता है आंसर के लिए। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है अभी जितने भी क्वेश्चन हम बनाए हैं। अब नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर जैसे यहां पर हम प्लस किए हैं, इसको अगर हम माइनस कर दे तो ऐसे ही एक क्वेश्चन, जैसे यहां पर हम राइट कर दिए क्वेश्चन में क्या
4/3 माइनस 6/8। अब देखिए यहां पर अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को, इन दोनों रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? जैसे यहां पर ये वाला किए थे वैसे इसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे और ये, ठीक ना। तो 4 × 8, यहां पर 4 × 8 माइनस है, माइनस हो गया। अब 6 × 3, 6 × 3 अपॉन 3 × 8, ये जैसे एरो बनाए हैं उसी के बेस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एरो बनाए हैं उसी साइड हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 और 8, 4 × 8, 6 और 3, 6 और 3, और ये नीचे डिनोमिनेटर को दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा ना कि हाँ यहां पर कैसे क्या करना है। अब अगला जो स्टेप इसमें किए थे प्लस, और इसमें क्या करना है? माइनस करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करके। तो 4 8 जा या 8 4 जा 32 हो जाता है, माइनस 6 3 जा 18 अपॉन 8 3 जा या 3 8 जा 24। अब देखिए आगे 32 में 18 माइनस करना है, या फिर अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो क्या करिए? यहां पर 2 में 8 माइनस करिए। यहां पर 2 से 8 तो माइनस नहीं होगा, तो क्या करिए आप? इसमें एक बार हो देगा तो यहां पर 12, 12 में से 8 माइनस करना है, क्या आएगा? 4 आएगा। तो यहां पर 4 हो जाएगा, और इसके पास कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और नीचे क्या है? 24। अब यहां पर देखिए क्या ये कैंसिल हो जाएगा? हाँ कैंसिल हो जाएगा, दोनों इवन नंबर है तो इसका मतलब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से 1 जा 14, और यहां पर 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 7/12। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल थे जितने क्वेश्चन अभी बताए हैं हम। अब अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। जो क्वेश्चन अब आगे राइट करने वाले हैं थोड़ा क्या है? डिफरेंट टाइप का देने वाले हैं। अब देखिए डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्या है। जैसे सपोज करिए इसमें एक रेशनल नंबर और ऐड कर दिए। यहां पर जो हम बताने जा रहे हैं एक रेशनल नंबर और अगर ऐड कर दे रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे? या फिर यहां पर हम एक एग्जांपल राइट करके हम बता रहे हैं, जैसे 2/3 प्लस 3/2 प्लस 2/6। ये अभी बहुत ही सिंपल से हम समझा रहे हैं। अब इसे अगर कर लेंगे, ये सभी लोग के लिए है, जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, अगर उसका बेसिक क्लियर नहीं है तो ये बेसिक के लिए परफेक्ट एग्जांपल है। आपको सीखने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा कि हाँ मैथ्स में कैसे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आसानी से आप अपने जो मैथ्स के बेसिक हैं उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहां पर इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अभी हम स्टार्टिंग बताए थे ना कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम 2 मेथड्स बताएंगे। एक बताएंगे क्या? क्रॉस वाइज, और एक बताएंगे क्या? एलसीएम से। तो यहां पर अगर 2 डिजिट है, मतलब कि 2 रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस वाइज कर सकते हैं। इसको एलसीएम से भी कर सकते हैं। एलसीएम वाला हमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि एलसीएम वाला इसको बताएंगे तो इसमें भी अप्लाई उसको कर लेंगे, ठीक ना। इसीलिए एलसीएम वाला इसका ये वाला नहीं बताए हैं, और बाकी एलसीएम वाला इसमें बताएंगे तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर जैसे ये है, इसमें क्या कर सकते हैं? जैसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे वैसे इसको भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे इसको सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों डिजिट को लेंगे, ये दोनों डिजिट को, ठीक ना। अब इन दोनों डिजिट को लेंगे तो यहां पर क्या कर देंगे? क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम किए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई किए थे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए और इनको, तो 2 2 जा 4। अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं, एरो नहीं बना रहे हैं, एरो नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 2 2 जा 4 हो गया, और 3 3 जा 9, और बीच में क्या है? प्लस है। 3 3 जा 9 अपॉन 3 2 जा 6। अब यहां पर इसको तो सॉल्व नहीं किए हैं तो यहां पर प्लस 2/6 राइट कर दिए। कितना हो गया? 9 और 4 क्या हो जाएगा? 13। 13/6 प्लस, अब आगे देखा जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2/6। यहां पर ये वाला हो गया इसे। अब देखिए फिर से ये आपका जो क्वेश्चन बन गया स्टार्टिंग वाला बन गया पहले से।
अब देखिए दोनों का जो बेस है, सॉरी यहां पर कह सकते हैं डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम क्या करेंगे, 1 टाइम राइट करेंगे, इसको 6 हो जाएगा और यहां पर 13 प्लस 2 और 13 और 2 क्या हो जाएगा 15/6। अब इसे कैंसिल करना अगर आता है आपको तो कैंसिल कर लीजिए, अगर कैंसिल नहीं करना आता है तो ऐसे रहने दीजिए। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, तो 5/2 इसका आंसर आएगा। हम बार बार जो कैंसिल करना कह रहे हैं, तो जब आप कैंसिल करिएगा तो एक ही डिजिट से, एक ही नंबर से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, दोनों को कैंसिल करना रहेगा, ठीक ना। तो ये जितने क्वेश्चन बताए हैं ये बेसिक के ही क्वेश्चन हैं, बेसिक के भी, स्टैंडर्ड के भी। जिसको नहीं आता है उसके लिए बेसिक है और जिसको आता है उसके लिए थोड़ा क्या है, ये इजी है। बाकी काम का दोनों लोग के लिए है, चाहे वो बेसिक मैथ्स पढ़ रहा है या फिर स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, या फिर छोटी क्लासेस के जो बच्चे रहते हैं 3rd 4th 5th से लेकर पूरा आगे जो क्लासेस रहती हैं उनके लिए भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब सभी लोग के लिए ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आप लोग को बताएं कि चलिए ठीक है, अच्छा इतना आप राइट कर लीजिए, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हैं यहां पर, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 बताए थे और ये 4 और ये 5। अब इतने क्वेश्चन तो हो गए हैं, अब ये राइट कर लीजिए, तो उसके बाद फिर हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक ना। होप सो आप लोग राइट कर लिए होंगे, अगर राइट ना किए होंगे तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप क्या कर दीजिए, इसको राइट कर लीजिए, मतलब कि वीडियो को रोक कर आप इसे राइट कर सकते हैं, ठीक ना। राइट कर लीजिए, हो गया ना। अब आगे रेस कर रहे हैं इसको, ठीक ना। अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हम वो बताने जा रहे हैं। जैसे यहां पर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्वेश्चन, अगर सपोज करिए मिक्स्ड फ्रैक्शन का है, ये कभी कभी बुक में छोटी क्लासेस में या फिर आप लोग के सामने भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है तो वहां पर आप कर ही नहीं पाएंगे ये क्वेश्चन को। तो पहले इसमें दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे इसी में। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जितना आएगा इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एरो से समझा दिए हैं, एरो से ही समझा दिए हैं यहां पर कैसे क्या करना है। देखिए 3 और 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2 होल 1/3। पढ़ना कैसे है, 2 होल, ये पूरा होल नंबर है और ये फ्रैक्शन में है, तो 2 होल 1/3 इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक ना। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 आया, या फिर हम पूरा एक करके बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप डायरेक्टली मतलब सीख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली इसके बाद क्वेश्चन करेंगे उसको। तो 3 और 2, 3 × 2 और जितना आएगा उसको 1 ऐड करना है और नीचे क्या, पूरा डिनोमिनेटर प्लस 4/3। नेक्स्ट क्या है, 3 2 जा 6 और 6 + 1/3 प्लस 4/3। जिसको आ रहा होगा वो कह रहा होगा कि हाँ सर क्या बच्चों वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, बच्चों वाला ही क्वेश्चन है। जिसको नहीं आएगा और जिसको आएगा उसके लिए भी है, क्यों, क्योंकि कभी कभी इसमें भी वो लोग रॉन्ग कर जाते हैं, ठीक ना। तो दोनों लोग के लिए है। अब देखिए यहां पर 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7/3 प्लस 4/3। अगर देखा जाए तो आपका जो पहला क्वेश्चन हम बताए थे इसी टाइप का कुछ था, उसी से रिलेट कर रहा है। तो ऐसे शायद यही क्वेश्चन ही था। देखो 7 और 4 यहां पर और बेस दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इसको 1 टाइम राइट कर दिए और न्यूमरेटर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7 4 11 बाई क्या हो जाएगा, ये 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर देखा जाए तो यहां पर जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे, जितने भी मिक्स फ्रैक्शन रहेंगे उसको हम ऐसे ही क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। 3 2 6 6 1 7 ऐसे कर सकते हैं, 7/3।
देखिए 3 2 6, 6 1 7, 7/3। तो आपको समझाने के लिए ये दो लाइन हम क्या किए हैं, एक्स्ट्रा राइट किए हैं, ठीक ना। अब ये एक टाइप को क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन का भी हो गया है। अब अगला जो टाइप रहेगा वो थोड़ा ट्रिपल डिजिट का देंगे, या फिर कह सकते हैं ट्रिपल रेशनल नंबर का देंगे, और उस रेशनल नंबर को आपको चाहे एलसीएम से हम समझा रहे हैं, ठीक ना। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहां पर हम राइट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया है 6/4 प्लस 2/8 प्लस 4/6। ये क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आपको इसके पहले ही ऐसे ट्रिपल डिजिट का बताया, ट्रिपल रेशनल नंबर का बताए थे, तो इन दोनों को सॉल्व किया पहले, उसके बाद फिर जब लास्ट में ये बचा तो इन दोनों को फिर से ऐड करके हम बताए थे। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे डिजिट बड़ी होती जाएंगी आप लोग के लिए क्या होगा कि प्रॉब्लम होगा। 2 डिजिट तक आप लोग क्या क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर सकते हैं अच्छे से, ठीक ना, लेकिन उसमें भी एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। जैसा आपको सुटेबल लगे वैसे करिएगा। हम एलसीएम वाला भी बताने जा रहे हैं और इसके पहले क्रॉस वाइज हम बता चुके हैं, ठीक ना। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम बता रहे हैं कि अगर 2 से ज्यादा रहेंगे तो आप एलसीएम लेकर सॉल्व करिए, वो ज्यादा बेटर पड़ता है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तो टाइम बचाएगा और एक ये भी रहता है कि रॉन्ग होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहां पर 4 8 6 जितने भी डिनोमिनेटर रहते हैं सभी का हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल लेना है, 4 एलसीएम निकालना है सभी का। तो यहां पर हम साइड में क्या कर रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। 4 8 6 इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो पहले देखेंगे कि ये 2 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं कोई। हाँ 2 से कैंसिल हो रहे हैं, इवन नंबर है तो इवन नंबर तो 2 से कैंसिल हो जाता है ना, तो 2 से कैंसिल कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, अभी भी हो जाएगा। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 3। उसके बाद फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 3। अब ये 3 1 जा 3। अब यहां पर देखा जाए तो इसका एलसीएम कितना आएगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक ना। जितना एलसीएम आएगा उसको 1 टाइम राइट करना है एज अ डिनोमिनेटर के जैसा उसको यूज करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 24 राइट कर लिए, ये डिनोमिनेटर बन गया, तीनों नंबर का डिनोमिनेटर, ठीक ना। अब उसके बाद फिर क्या करना है कि जो पहला रेशनल नंबर रहता है उस रेशनल नंबर का हम न्यूमरेटर राइट करेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई। जितने भी रेशनल नंबर थे ये तीनों रेशनल नंबर को हम राइट करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके पहले भी कुछ करना है, देखिए ये रेशनल नंबर राइट किए, अब 24 को 4 से डिवाइड करेंगे। पहले वाला जो रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर से जो एलसीएम आया है उसको हम डिवाइड करेंगे। तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 6 24, ये हो जाएगा। अब उसके बाद फिर प्लस है, प्लस लगा दिए। उसके बाद फिर दूसरा रेशनल नंबर लेंगे, यहां पर दूसरा रेशनल नंबर का क्या लेंगे, हम न्यूमरेटर लेंगे 2। उसके बाद फिर क्या, मल्टीप्लाई। अब फिर से 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 3 जा 24 प्लस फिर 4 लेंगे, फिर मल्टीप्लाई। अब इसके बाद फिर 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 जा 24, ये हो जाएगा। बहुत ही बेसिक से समझा रहे हैं, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे आप लोग के। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर रहेगा 4 8 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 24 आया, एज द डिनोमिनेटर हम उसको राइट कर दिए हैं, राइट यहां पर कर दिए हैं, वो दिख रहा है आप लोग को। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उससे हम क्या करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे। जितना आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके राइट किए हैं, ठीक ना। तो यही तीनों में क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, 6 6 जा 36 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 24। अब उसके बाद फिर क्या करना है कि आप चाहो तो मतलब कि तीनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए ऐसा लग रहा है तो दो दो को ऐड करिए। यहां पर देखिए 6 6 12 और 3 और कैरी 1 क्या हो जाएगा 4,
देखिए 36 में अगर हम 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 42 आएगा। 6 एंड 6 12, 12 का 2 और 3 और कैरी 1 4 हो जाएगा, प्लस ये 16 अपॉन 24। अब आगे क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 1 और 5 सॉरी 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 24। अब आगे कैंसिल करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम तो कैंसिल करके ही राइट करेंगे क्योंकि ये कैंसिल हो जा रहा है। 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 2 2 जा 4, 1 बचा 2 9 जा 18, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर 29/12 ये हम राइट कर सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे ही हम इसको मतलब कि जितने भी ऐड करने वाले रहेंगे रेशनल नंबर को कैसे ऐड करना है तो यहां पर आप लोग आसानी से सीख लिए हैं। रेशनल नंबर को कैसे ऐड करना है वो आसानी से सीख लिए हैं। अब इसमें अगर सिंबल चेंज भी कर देंगे, अगर सपोज करिए कि यहां पर माइनस कर दिए तो क्या करना है, तो यहां पर भी माइनस आएगा, यहां पर भी माइनस आएगा, तो इन दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो आएगा इससे हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। कॉन्सेप्ट वही रहेगा सारा कुछ, यहां पर आपको इतनी बात रखनी है याद